खैरियत, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? सर में बहुत मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, अब तो ये सर का दर्द मुस्तकिल रहने लगा है। क्या बात है बेटा, रामीन से फिर कोई बात हुई? उसने अपने और मेरे रास्ते जुदा करने का फैसला किया। अब वो मेरे साथ कोई रास्ता नहीं रखना चाहती। रामीन, रामीन। जी। बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहें। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तुमने इस मंगनी को दिल से कबूल कर लिया है ना? कबूल करने की कोशिश कर रही हूँ। फैसल से बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था, मैंने कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। मुझे अफसोस है उसके लिए। मैं इतनी सख्त दिल कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मंगनी का असर है। देखा, जब एक मंगनी सोच तब्दील कर सकती है तो फिर शादी तो सारा तस्वुर ही बदल देती है। अब समझ आई तुम्हें कि मैं तुम्हारे डैड को लेकर इतना कंसर्न क्यों रहती हूँ? जी। खुश रहो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, बहुत खुश।
आप वजह तो बताएं, क्या वजह है कि आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? बड़ा कदम तो तुम उठाने जा रहे। पहले दिन से ही गुफरान को तुम पे शक था। उसने भी तुम्हें उस खातून के साथ खाना खाते देखा जैसे तुम अपने दोस्त की वाइफ कहते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्ता खत्म करने की ये वजह वे नहीं समझ में नहीं आती। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि रामीन किसी और में इंटरेस्टेड है? उसके बावजूद तुम गुफरान की शादी उससे करना चाह रहे थे। मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं? क्या ये वजह है रिश्ता खत्म करने की? आप और भी बहुत सी वजूहात है शहरयार। बहरहाल इस डील को कैंसिल समझो। राजदी साहब, इस तरह तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर होगी उसका यही अंजाम होगा। आप इस वक्त गुस्से में इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल अब आप इस रिश्ते को खत्म समझे और इस मौजू पर मैं और मजीद गुफ्तगू करना नहीं चाहता। रामीन बेटा को तो शायद मैं माफ कर दूं, इसलिए कि वो जवान है और नौजवानी में दोस्तियां बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन आपने उसे जो फोर्स किया और अपनी मुंह बोली भाभी को अपनी बीवी के होते हुए डिनर पर लेके आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये सब कुछ आपके किरदार को और मशकूक कर रही है। आप क्यों हर बात में मुझे और मेरी बेटी को कसूरवार ठहराते? मेरी बात तो सुने आप प्लीज। देखिए, रामीन ने फैसल को भुलाकर गुफरान को दिल में जगह देनी शुरू कर दी है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। क्या बात? सब चीजों के पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरी बर्बादी के पीछे भी तुम हो। क्या हो गया आपको? होश में तो हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं होश में ही हूं। गुफरान को रामीन और फैसल के बारे में किसने बताया था? मुझे कैसे पता कि किसने बताया है? उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया है। उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया है। लेकिन रामीन तो फैसल को छोड़ चुकी है। और अब गुफरान ने उसको छोड़ दिया है और ये सब तुम्हारी शय का नतीजा है। आप हर बात के लिए मुझे और मेरी बेटी को कसूरवार ठहराते हैं। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं क्यों अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बर्बाद करूंगी? तुम ही मेरे और नूर के साथ घूमने में परेशान थी ना। कर लिया अपनी जिद पूरी, कर लिया बदनाम मुझे। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। आपकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है ये सब कुछ। जब आप एक नामहरम औरत को लेकर घूमेंगे सारी दुनिया में तो लोग देखेंगे आपको। मैंने आपको वार्न किया था कि रिश्ता खत्म हो सकता है, क्योंकि गुफरान ने आपको देख लिया था नूर के साथ। सिर्फ गुफरान ही नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा आपको उसके साथ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। बर्बाद तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन आपने नूर की खूबसूरती और उसकी लच्छेदार बातों में आकर उसे मुझ पर फौकियत दी थी। कहाँ है रामीन? मुझे बताओ, मैं पूछूंगा उससे। ये उसी की हरकत है। वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो खुश थी या नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर उसने इस रिश्ते को कबूल किया था। अब उसको मजीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। क्यों? अब मुझे उससे ये पूछने का हक भी नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। आप यकीन करें, इसमें मेरा या मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से जिन पर आप आंखें बंद करके यकीन करते, जो मेरी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते। फिर तुम एक घटिया इल्जाम लगा रही हो नूर पे। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये हकीकत है। और मैं आप पे हकीकत साबित करके रहूंगी। रामीन, 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 तुम आ गई। मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी। ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा? देख लो रामीन, तुम्हारी जुदाई ने मेरा क्या हाल कर दिया है। ये क्या बचपन है? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता रामीन। प्लीज किसी और से शादी मत कर। नहीं करती। आप खुश? क्या?
रामीन, तुम्हारी रिंग कहाँ गई? जिसकी थी उसे वापस कर दी। क्या? मुआवजा हो गया। सच? तुम्हारे यकीन अटल था फैसल। अल्लाह पाक किस तरह से रास्ते बना देता है, आज मुझे यकीन आया। रामीन, रामीन तुम यहाँ बैठो। क्या हुआ? अभी मत पूछो, यहाँ बैठो। क्यों? तुम बैठो, तुम अरे बैठो। तुम आप कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, मैं आ रहा हूँ। जा कहाँ रहे तुम यहीं पे हो? रहना, तुम यहीं पे रहना। Okay, प्लीज प्लीज, ओके ओके। अपना हाथ लाओ। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? हाथ दो। I love you, Rami. I really love you. I love you too. हेलो। हेलो, आप जिब्रान के दोस्त शहरयार बात कर रहे हैं? जी जी, मैं शहरयार बात कर रहा हूँ, जिब्रान का दोस्त। एक बुरी खबर है लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है। बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। आपके दोस्त जिब्रान का हार्ट अटैक होने की वजह से इंतकाल हो गया। By the way, ये ट्रीट किस लिए? हमारी कामयाबी की खुशी में। कैसी कामयाबी? एक सेकंड। तुमने गाड़ी चेंज कर ली है? जी हाँ, अब 800 सीसी से 1300 सीसी कार पे आ गया हूँ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। मेरा प्रमोशन हो गया है। Are you serious? मेरा तुम्हारा मजाक है? और ये सब हुआ कैसे? मेरी मेहनत रंग लाई है। तुम बहुत अमेजिंग हो। I'm not. ये सिर्फ मेरी अम्मी का यकीन है। और मेरा। तुम्हें पता है, जब मैं थोड़ा डगमगा जाता था ना, तो तुम दोनों के यकीन और अम्मी की अभी तो शुरुआत है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह। फिलहाल हमें इसी तरह राजदारी से चलना होगा, क्योंकि ताहिर इस वक्त कुछ सुनने की पोजीशन में नहीं है। हमें उनसे मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। शहरयार, हम कोर्ट चलते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, हमें कुछ वक्त खामोश रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 3 बड़े नहीं हैं, हमारे 4 बच्चे भी हैं। उनको एतमाद में लिए बगैर हम कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। मेरे बच्चे तो कुछ नहीं कहेंगे। अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना होगा। इसलिए तो नायाब को राजी करना जरूरी है, वही बच्चों को राजी करेगी। वो नहीं माने, तुम्हें उनके खिलाफ जाना ही पड़े। और तुम उनसे इतना डर क्यों रहे हो? डरता नहीं हूँ, उनका ख्याल करता हूँ। तुम उनका ख्याल ही करते रह जाओ और वह नायाब मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल देगी। मुझे कौन से इस तरह छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है। मैं खुद तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी? चलो, मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड कैसे ठीक हो। कहीं चल के थोड़ी। डैड, क्या हुआ? इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? घर पे सब ठीक तो है ना? को कब से घर की फिक्र होने लगी? आपको पता भी आपके बिजनेस में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? आपने जो शिपमेंट भेजी थी ना, वो रिजेक्ट हो गई है। करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। क्या?
क्या बात है रामीन, उदास लग रही है। डैड को इस तरह से टूटते बिखरते मैंने पहली मर्तबा देखा है। जाहिर है वक्त ही ऐसा। एक तरफ वो नूर आंटी से निकाह करके अपनी खुशियों का सौदा करने जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जिन पैसों की बिना पर वो ये फैसला कर रहे थे वो पैसा अब उनके हाथ में रहा ही नहीं। तो ये तो होना था, लेकिन तुम देखना कि इस सब में नूर आंटी किस तरह एक्सपोज होती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो डैड से निकाह की डिमांड करेंगी। बिल्कुल, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पीछे हट जाएंगी। मैं ऐसी औरतों को खूब समझता हूँ, ये सिर्फ मतलब की गुलाम होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन देखना तो ये है ना कि अब डैड का रिएक्शन क्या होगा। उनको अचानक से मैंने बहुत मजबूर और कमजोर देखा है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जख्म खाया, ऐसा तो होना ही था। तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या? क्या इस सिलसिले में तुम कुछ मदद कर सकते हो? अरे जान हाजिर है, बोलो क्या करना है? नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, वो कीमती है मेरे लिए। फिर? तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए। क्या मतलब? क्या तुम डैड के ऑफिस आकर उनका कुछ ऑफिस वर्क संभाल सकते हो? इस तरह साहिर की भी हेल्प हो जाएगी। देखो ना, तुमने एक छोटी सी कंपनी को अपनी सलाहियतों से कहाँ पहुँचा दिया है, और मुझे यकीन है तुम्हारे आने से हमें बहुत फर्क पड़ेगा। और मेरी जॉब का क्या होगा? तो तुम रात में कुछ वक्त निकाल लो। देखो फैसल, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, और मैं जानती हूँ कि एक तुम ही हो जो इस वक्त डैड की हेल्प कर सकते हो। मुझे बर्दाश्त कर लेंगे वो? साहिर है ना, वो सब संभाल लेगा। आपका हुक्म, सर आंखों पर। चले? चल। बता, मैं बहुत टेंशन में थी, अच्छा हुआ कि तुम मान गए। नहीं फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तो मैं। थैंक यू। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? शहरयार, बीवी हूं मैं आपकी। शहरयार, क्या हो रहा है आपको? तबीयत ठीक है आपकी? अब तुम्हारी बददुआ लग गई है मुझे माफ कर दो। शहरयार, 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 क्या हो रहा है? शहरयार, शहरयार कैसे हैं आप? प्लीज हौसला रखें। डैड लेटर प्लीज प्लीज। साहिर राष्ट्री साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन शरियार अंकल की जो प्रीवियस रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी वजह से अभी भी काफी लोग हैं जो हमारी मदद करने को तैयार हैं। सही, लेकिन मुझे लगता है कि हमें किसी तरह ना इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उस पर टू बी ऑनेस्ट मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और बहुत जल्द कोई रिजल्ट सामने आएगा और मैं तुमसे शेयर करूँगा। जरूर। सिर्फ अगर ऐसा हो गया ना तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो यार। बस मुझे लगता है अब हमें दिन रात बस इस पे लगे रहना है। एंड यू आर राइट अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल। So I am at least working on it. I want to show you some files. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मामा, ये तबस्सुम आंटी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जिक्र सुना था आपका, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। हाँ, मुलाकात हुई भी तो कैसे मौके पे। अब कैसे हैं शहरयार भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत बेहतर हैं। बस मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। जब से पता चला उनके बीमार होने का, हम लोग उसी वक्त से सोच रहे थे कि हम उनकी खैरियत पूछने आए। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। आप बैठे ना प्लीज़। अच्छा किया जो तुम आंटी को ले आए। अंकल कैसे हैं? बेहतर है। इनके साथ रात कौन रुका था? मामा ही थी, तुम और साहिर तो ऑफिस में थे। कोई बेहतरी की उम्मीद है? इंशाल्लाह 100%। इंशाल्लाह। तो फिर तुम आ रहे हो ना? कोशिश करूंगा। इस वक्त वहां जाने से ज्यादा ऑफिस जाना जरूरी है।
ठीक है, तुम्हारी डैड से मुलाकात हुई? अब तक तो नहीं। तुमने इनको बता तो दिया ना? हाँ, साहिर ने उन्हें बता दिया है तुम्हारे बारे में। ठीक है, अब देखना यह है कि इनका रिएक्शन क्या होता है। उनका रिएक्शन अच्छा ही होगा। इतने मुश्किल वक्त में तुम उनके साथ जो खड़े हो। पहले अकाउंटेंट के पास लेके जाओ और उसको बोलो मुझसे बात करें। बोलो फैसल साहब कह रहे हैं। ठीक है, जाओ। थैंक यू। शाबाश। तुम अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। किसकी इजाजत से? वो रामीन और साहिर की परमिशन से। ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ? आप सर। तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपकी मदद करने आए थे सर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। और सुनो, ये ऑफिस तो क्या, रामीन के भी आसपास आइंदा नजर बताना। मैं बीमार क्या हुआ, हर एरा गैरा यहां अपना हक जताने आ गया है। मैं एरा गैरा नहीं हूं सर। और ना ही यहां पे अपना कोई हक जता रहा हूं। मैं फैसल और मेरी रगों में एक शहीद का खून है। मुझे किसी की दौलत या किसी की पोजीशन से कोई गर्ज नहीं है। मैं यहां पे सिर्फ रामीन के कहने पे आपकी मदद करने आया था। ये तो मेरी मां की तरबियत है और रामीन का मुझ पर भरोसा कि मैं आपको इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अब नहीं। अब आप संभालते रहिएगा अपना ये ऑफिस और अपनी गिरती हुई कंपनी को। क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? तुम नहीं जानते, डैड ने फैसल को यहाँ से निकाल दिया है। कब? तुम्हें अपनी जिंदगी से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचो ना। तुम तो मलाइका में खो गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी। बताओ क्या बात है? साहिर, मैं फैसल की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसको हर्ट करते हैं ना तो तकलीफ मुझे होती है। उसके दुख में मेरा दुख है और उसी की खुशी में मेरी खुशी। बस ये इतनी सी बात डैड नहीं समझते। मैं समझाऊंगा। इनफैक्ट मैं आज फैसल को ही फोन करने वाला था बिजनेस के लिए। तो तुमने उसे कॉल की? नहीं। तो अब करके देख लो ना। करता हूँ मैं, रुको। ये उठा। देखा, डैड ने इतना हर्ट कर दिया है उसे। ये ऑफिस इतना खाली क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? सर लोगों ने आने से इनकार कर दिया। मगर क्यों? सर ऑफिस में काम ही नहीं रहा। पिछले माह भी एम्प्लॉयज़ को यही शिकायत थी कि उनको हम वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहे जो हम पहले दिया करते थे। पिछले माह भी साहिर साहब की कोशिशों की बदौलत 1 माह की सैलरी देने में हम उनको कामयाब हो गए थे। अब लोगों ने आने से इनकार कर दिया है। तो साहिर ने उन्हें समझाया नहीं कि वक्ती है बात, थोड़े दिनों में हालात पहले जैसे हो जाएंगे? सर साहिर साहब और फैसल साहब की कोशिशों की बदौलत हमें लगता था कि हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब जबकि फैसल साहब नहीं आ रहे तो साहिर साहब भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे और हालात फिर से वही हो गए सर।
फैसल, कहाँ जा रहे हो? किससे भाग रहे हो? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। मुझे नहीं जानते? ओह, तो अजनबी हो गई मैं। इतने साल साथ पढ़ने के बाद, घंटों बैठकर फ्यूचर प्लानिंग करने के बाद, मोहब्बत के, शादी के वादे करने के बाद, अब मैं अजनबी हो गई। ठीक कहा तुमने। समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। उड़ाओ, उड़ाओ ना, और मजाक उड़ाओ। तुम जैसे अपर क्लास के लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की मोहब्बत का सिर्फ मजाक ही तो उड़ा सकते हैं, और क्या? देखो, तुम बात का रुख कहीं और लेके जा रहे हो। तो फिर पूछो अपने डैड से, वो क्यों तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करा रहे? क्या कमी है मुझ में? पढ़ा लिखा नहीं हूँ, टैलेंटेड नहीं हूँ, या फिर और कोई ऐब है मुझ में? पूछो उनसे ना। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम उनको लेकर गलत समझ रहे हो। अरे वो खुद अभी तक अपने आप को समझ नहीं पाए, मैं उनको क्या गलत समझूंगा? तो फिर मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो फैसल? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? तुम्हारी दुश्मनी डैड से है ना, तो फिर मैं। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। यानी मेरी बातें तुम्हारे दिल पर असर कर रही हैं ना? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? अब आई ना शिकायत जबान पर। तो फिर क्या करूं? सिवाय शिकायत के और कोई हक छोड़ा है तुमने? तुम्हें क्या हो गया है फैसल? तुम ऐसे तो नहीं थे। मैं ऐसा ही था और ऐसा ही हूं रामीन। तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मैं जिस फैसल से प्यार करती थी वो ऐसा तो नहीं था। ओ, तो अब तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती? तुम बात को बढ़ा रहे हो अब। हाँ, बढ़ा रहा, और इस मुलाकात को हमारी आखिरी मुलाकात समझना। मैं मर नहीं गई हूँ फैसल, जो इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझो। एक बात याद रखना, हम सिर्फ मरकर ही जुदा हो सकते हैं, बस। समझे तुम? समझे? आप बेफिक्र हो जाए, कुछ ही दिन में ये मकान नायब साहिबा के नाम से ट्रांसफर होकर आपके नाम हो जाएगा। शेरिया साहब, आपके इन ऐसे की कॉपी चाहिए। वो मैं भिजवा दूंगा आपको, बल्कि गाड़ी में ही रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप बैठे। निकालो सबको, जो कुछ है, मोबाइल वगैरह, कैश जल्दी से निकालो। क्या बदतमीजी है ये? मुंह बंद करो, नहीं तो यही खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। उड़ाओ, अगर हिम्मत है तो उड़ाओ। तेरी ऐसी की तैसी। कोई है? डॉक्टर को फोन करो जल्दी, जल्दी।